नेपाल में संसद भंग होने के बाद से सियासी संकट बढ़ गया है। ओली और प्रचंड खेमे के बीच टकराव से बड़ी सियासी खींचातानी के बीच एक बार फिर से चीन की दखलअंदाजी सामने आ रही है। काठमांडू में जारी सियासी गतिरोध के बीच नेपाल में चीन की राजदूत होंग यांकी ने मंगलवार को राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी से मुलाकात की। इस मामले में परिचित लोगों ने कहा कि दोनों के बीच 1 घंटे तक बातचीत चली। नेपाल में अब मध्यावधि चुनाव की घोषणा हो चुकी है। अप्रैल में 2 चरणों में चुनाव होंगे। राष्ट्रपति के अनुसार 30 अप्रैल और 10 मई को चुनाव होने का तय हुआ है। नेपाल में मंगलवार को पुष्प कमल दहाल प्रचंड नीत खेमे ने केंद्रीय समिति की बैठक के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाने और पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोप में उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की घोषणा की। इससे पहले ओली ने संगठन पर अपनी पकड़ को मजबूत करने के उद्देश्य से मंगलवार को पार्टी की आम सभा में आयोजना के लिए 1179 सदस्यीय नई समिति का गठन किया था। सत्तारूढ़ दल एनसीपी इसके संगठन के करीब 2 साल बाद टूट की तरफ बढ़ रहा है। मई 2018 में ओली के नेतृत्व वाले सीपीएन यूएमएल और प्रचंड के नेतृत्व वाले सीपीएन माओवादी का विलय हुआ था। प्रचंड द्वारा प्रधानमंत्री ओली पर पावर शेयरिंग के समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाने के बाद पिछले कई महीनों से पीएम ओली और प्रचंड के बीच सत्ता को लेकर तकरार जारी है। इस तानातानी को कम करने और इस साल पिछले कई मौकों पर दोनों के बीच सुलह करवाने में चीनी राजदूत सफल रही है, मगर पिछले कुछ महीनों में चीन की कोशिश नाकाम होती हुई दिख रहा है। खासकर बीजिंग ने संकेत दिया है कि वह प्रधानमंत्री के बदलने के पक्ष में नहीं है। मंगलवार को राष्ट्रपति के साथ चीनी दूत बातचीत को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, मगर काठमांडू के राजनीतिक गलियों में इस तरह के अड़कलें जोर पर थी कि नेपाली राष्ट्रपति और चीनी राजदूत के बीच मंगलवार की बैठक कोरोना के टीका की आपूर्ति पर चर्चा करने के लिए थी। हालांकि मुलाकात के बीच बातचीत ने इस वर्जन को संदेह की नज़र से देखा जा रहा है। विदेश मामलों के जानकारों को नहीं लगता है कि चीनी राजदूत कोविड के टीकों की आपूर्ति पर बैठक के लिए गई थी। इस साल जुलाई में राष्ट्रपति भंडारी और पीएम ओली और उनके प्रतिद्वंदियों सहित अन्य राजनीतिक नेताओं के साथ राजदूत होंग यांकी की बैठक के बाद एक विवाद खड़ा हुआ था। तो चीनी दूतावास के प्रवक्ता झांग शी ने बताया था कि चीन नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी को संकट में नहीं देखना चाहता है और उसने उम्मीद जताई थी कि नेपाली नेता अपने मतभेदों को खत्म कर लेंगे और एकजुट रहेंगे। झांग ने आगे कहा था कि दूतावास नेपाली नेताओं के साथ अच्छे संबंध रखता है और किसी भी सुविधाजनक समय पर सामान्य हित के मुद्दे पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए तैयार है। इस सारे मसले से भारत बहुत खुश है, क्योंकि भारत ये चाहता था कि नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता कायम हो और वो अपना स्वार्थ आसानी से पूरा कर सके। वहीं चीन इस घटना को गंभीरता से लेते हुए इस घटना से काफी दुख महसूस कर रहा है।